नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन यात्रा जहानाबाद पहुंच चुकी है। ये मगध की धरती है और यहां से चुनावी दांव में तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल खेला है। यहां से वैसे तो कहते हैं कि आरजेडी का ये गढ़ माना जाता है और आरजेडी यहां से ज्यादातर सीटें जीतती रही है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। यानी कि एक तरफ भूमिहार समाज के जो लोग बड़ी आबादी में यहां पर रहते हैं उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ जो यादव उनका पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है वो उनके साथ चले जाएंगे, ऐसा तेजस्वी यादव आरजेडी को लग रहा है। लेकिन इस बीच बहुत सारे मुद्दे चुनाव में चल रहे हैं। वादों की झड़ी लगी हुई है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वादों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने पंचायती प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा देने का ऐलान कर दिया है। तो हर एक दिन तेजस्वी यादव ऐसे लुटा रहे हैं जैसे कहीं से फ्री का खजाना आएगा, या सच में तेजस्वी को पता है कि खजाना है, उसे जनता तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि 20 साल जो हमने काम किया उस आधार पर हमको वोट मिलेगा, हमें ये तुष्टीकरण की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। वक्त का एक बड़ा मुद्दा आज निकल कर आया जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वक्त बिल को हम फाड़ कर फेंक देंगे, इस कानून को हम फाड़ कर फेंक देंगे। इससे पहले उनके एक और नेता ने कहा था कि तमाम ऐसे कानून जो तुष्टीकरण के लिए लाए गए हैं उनको हम फाड़ कर फेंक देंगे। तो वादे हैं, दावे हैं और फुलझड़ियां लगातार ऐसे ऐलान चल रहे हैं नेताओं के कि जैसे खजाना आते ही खाली कर दिया जाएगा जनता के लिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद हमारे साथ यहां मेहमान हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा और साथ ही साथ जनता के पास भी चलेंगे। एक बार जोर से बताइए, चुनाव कैसा चल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही है। कैसा चल रहा है भाई चुनाव? हाँ, ऐसा चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। चलिए एक रिपोर्ट देखिए, लौट कर आते हैं फौरन। बस कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? संविधान के प्रदत्त अधिकार के इन लोगों ने पैरों से रौंदा है 15 साल तक। बिहार में वोटों की जंग अब फाइनल स्टेज में है। नेतागण ऐसा कोई बयान देने से नहीं चूक रहे जिससे उनके वोट बैंक में कोई सेंधमारी न कर पाए। लेकिन जनता 2025 में किसे वोट देगी, किसकी सरकार बनाएगी, इस सियासी तपिश को महसूस करने के लिए आज हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंची है बिहार के जहानाबाद। तेजस्वी यादव खुद को बिहार का नायक बताते हैं। कल तक बेरोजगारी, पलायन और नौकरी जैसे मुद्दों का राग अलाप रहे थे, लेकिन आज उनकी चुनावी जुबान वक्फ तक पहुंच गई। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे डाला। कटिहार की चुनावी सभा में तेजस्वी ने तुष्टीकरण कार्ड खेलते हुए कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को फाड़ देंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम वोटों का लगभग 76% हिस्सा मिला था। यही वजह है कि तेजस्वी ने एक बार फिर आरजेडी की गाड़ी का MY एक्सेलरेटर दबा दिया है। तो गरीबों को बहकाने का, बरगलाने का काम ये लोग करते रहता है। बिहार की जनता सब जान रही है। आज भले ही तेजस्वी ने वक्फ बिल को फाड़ने वाला बयान दिया हो, लेकिन इसकी स्क्रिप्टिंग पहले से ही तैयार है। कल ही खगड़िया में आरजेडी के MLC कारी सोहेब ने भी वक्फ बिल को फाड़ने वाली बात कही थी, जिसे बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। चुनावी बयान हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से देती है। किस जाति, किस धर्म को वोट देना चाहिए, उसी हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार होती है। लेकिन जनता को बयान के मायने और उसका असर जानना बेहद जरूरी है। वक्फ वाला बयान तेजस्वी ने दे तो दिया है, लेकिन असल में वक्फ कानून देश की संसद ने बनाया है, जिसे कोई राज्य नहीं बदल सकता। अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल
विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। बिहार के मुद्दों से भटकते भटकते तेजस्वी वक्फ पर आ गए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी मुद्दों की लड़ाई बिहार में हार चुकी? क्या बिहार में सुशासन वर्सेस जंगल राज का रिजल्ट वोटिंग से पहले ही तेजस्वी को पता चल गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर आज हम जहानाबाद की जनता के बीच पहुंचे हैं। तो क्या सच में चुनाव एक तरफा है और वक्त का दाव इसलिए चला गया है क्योंकि अभी तक जो वादे और जिन बातों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे उन्हें लग रहा है उनसे फायदा नहीं होगा? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शशि रंजन जी हैं बीजेपी से, निरंजन केशव जेडीयू से हमारे साथ हैं, डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। पप्पू जी कह के मैं बुलाऊंगा क्योंकि शशि रंजन जी दो लोग हैं। और इसके साथ ही शिशिर जी हमारे साथ है कांग्रेस से, अक्षय आनंद जनसुराज से हमारे साथ आ जाएंगे, आपको दिखाई देंगे थोड़ी देर में। आजकल जनसुराज पार्टी के नेता लेट आ रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। प्रचार ज्यादा कर रहे हैं क्या ये लोग? कर रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं चुनाव एक तरफा है। किस तरफ है चुनाव? एक तरफा चुनाव जहानाबाद चाहे पूरे बिहार का है। माननीय महागठबंधन का पूरी एक तरफा चुनाव है। यहाँ कम से कम जीत होगा जहानाबाद में 50,000 से ऊपर जीत होगा। भूमिहार कैंडिडेट है। यादव आरजेडी का पारंपरिक वोटर रहा है, लेकिन यादव और भूमिहारों की बनती है क्या? पूरा बन रहा है हम लोग का। अब कहाँ कोई लड़ाई है? अब कहाँ लड़ाई रहा? एक पार्टी है हम लोग का। सब ठीक हो गया है। जेड हो गया। जो कहते थे ना पूरा समाज कि ए टू जेड के मतलब क्या होता है, तब नीतीश कुमार जी माथा धर के सोचे, नरेंद्र मोदी यहाँ पर दंगाई पार्टी को खत्म कर दिया। हम सब सोच लिए कि भूमिहार क्या होता है, यादव क्या होता है, पिछड़ा क्या होता है, सब एक हो जाओ, अब बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाओ। क्यों 2.5 करोड़ नौकरी के लिए? नहीं, देखिए 2.5 करोड़ तो ना कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो जुमला फेंके है 1.5 करोड़, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? राय ले लीजिए भाजपा वाले से कि भाजपा वाले से राय ले लेता हूं, लेकिन पहले इधर के लोगों से थोड़ा बात करता हूं। भैया ने अभी कहा कि ए टू जेड हो गया है, तो भैया से ही सवाल है कि वहाँ बारसलीगंज में ए टू जेड करने वाले प्रत्याशी जो इनके हैं, अशोक महतो की पत्नी अनीता यादव जी, वो ए टू जेड ही ना कर रही थी चुनाव से पहले। बुरावाल साफ करो का नारा किसने दिया था? भैया से पूछ लीजिए। और उनको टिकट देकर हमारे प्रत्याशी को बैठा दिया गया टिकट मिलने के बाद, और उसके बाद ए टू जेड करना रहे लोग पूरे बिहार में बुलंद करा छोड़ टिकट। कितना लोग समझदार आदमी है ये। मैंने जो खुल के कहा, हमारे किसी भी जातीय प्रत्याशी आज तक नहीं कहा है कि किसी जात को साफ करो। इनके प्रत्याशी औपचारिक रूप से माइक पर कहते कर भूराबाल साफ करो, उसका लोग ए टू जेड का नारा दे रहे हैं। बताइए जरा इनको। ठीक है, हाँ, आपको क्या लग रहा है? क्या यार एनडीए जीतेगी? एनडीए जीतेगी भारी बहुमत से जीतेगी। पूरे बिहार में 225 सीट के साथ एनडीए का सरकार आने वाली है। 225 सीट? 225 से भी ज्यादा। इतना तो सर्वे भी अभी नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है, अब देख लीजिएगा, सब सर्वे गलत हो जाएगा 225 से ऊपर। देखिए बात यह है कि इस बार बिहार में जाति धर्म बंधन के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों को बिल्कुल धराशायी हो गए, और पूरा महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में जीत तय कर रही है। न यहाँ भूमिहार, न चमार, न गोवार, कुछ नहीं। यहाँ न हिंदू न मुस्लिम, महागठबंधन जिंदाबाद पूरे बिहार में। और सारा जो चुनाव आयोग का जो खेला हो रहा है और बीजेपी की जो जितनी सारी पॉलिसी तय की जा रही है, वो सारी पॉलिसी धराशायी है, और यहाँ महागठबंधन जीतने जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि वक्त कानून को फाड़कर फेंक देंगे, ये दाव चल जाएगा। समय बताएगा क्या फाड़ेंगे क्या जोड़ेंगे। बात यह है कि जब जैसे दोनों हमारे भाई ये कह रहे हैं कि एनडीए और दूसरी तरफ दोनों लड़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों लड़ते रहें और तीसरा निकल जाए। थोड़ा समझाइए, क्योंकि ये जेडीयू की सीट है। आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं यही कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समुदाय आरजेडी के साथ ही चला जाएगा। देखिए, मुस्लिम समुदाय के हम ठेकेदार तो हैं नहीं। मुस्लिम समुदाय को इतनी समझ है कि ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना है। मिजाज परख रहे हैं मुस्लिम समुदाय का बहुत अच्छे ढंग से, इसलिए कि जब हमारी परसेंटेज हमारी 17+ है, और हमें आप लोग कहीं इसलिए नाराज तो नहीं हो गए कि 5% वाले को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया, 18% वाले को कुछ नहीं दिया? बात तो तब होगी ना जब वो आएंगे, तब ना बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि झगड़े में कोई दूसरा निकल जाए। ठीक है, आरजेडी के नेता पप्पू जी हमारे साथ हैं। पप्पू जी, ये बताइए कि आप लोगों ने एक नया दाव चल दिया वक्त वाला, और एक बार फिर से 50 लाख का दाव आप लोगों ने चल दिया है। तो आप लोगों को वो जो पुरानी नौकरी वाली बात आप लोगों ने कही थी, उस पर भरोसा नहीं रहा? आप लोगों को लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, एक्सपोज हो गया है वो?
सबसे पहले टाइम्स नाउ के संवाददाता को जहानाबाद की धरती पर अभिवादन है। आप जो प्रश्न किए हैं और जो हमारे नेताजी ने घोषणा की है वो दोनों सच्चाई है, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घोषणा किए हैं पूर्व में भी, जो पिछले 2020 के चुनाव में जब वो बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए तेजस्वी जी को अपने गठबंधन में शामिल किया और 17 महीने के कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरियां तेजस्वी प्रसाद यादव ने देने का काम किए और अन्य विभागों में प्रोसेस में लाए नौकरी को, कई एजेंडे बनाए, खेल कूद में तो ये नियम बनाए। वक्त का दाव क्यों चला है, मुझे बताइए। वक्त कानून को फाड़ कर फेंक देंगे, क्यों कह रहे हैं बताइए। वक्त में असंवैधानिक है, वक्त में खामियां है, वो जो बिल लाया गया उसमें खामियां है। तेजस्वी जी कह रहे हैं मेरे पिताजी यानी लालू जी ने कभी तुष्टीकरण सांप्रदायिकता को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये जो कह रहे हैं क्या ये तुष्टीकरण सांप्रदायिकता वाली बात नहीं है? यहाँ पर जो बिल गलत रहेगा उसमें तुष्टीकरण क्या मामला है? बिल ही जब गलत है, जब हमारी सरकार आएगी तो तेजस्वी प्रसाद यादव का जो स्टेटमेंट है वो सही होगा और फाड़ के फेंका जाएगा। नीतीश जी जो हैं वो खटारा सरकार चला रहे हैं 20 साल से, ये वही आपके तेजस्वी यादव हैं जो आपके साथ सरकार चलाए और दावा करते हैं कि जो नौकरी दी वो हमने दी। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, माइनर इरिगेशन के मंत्री थे और शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं थे। शिक्षा विभाग में बहाली हुई थी 5 लाख शिक्षकों की, जो नीतीश कुमार किए थे। लेकिन नीतीश कुमार, आप बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे। नहीं बता दीजिए उधर वाले पाले में कि इधर वाले पाले में? मैं दिल से नीतीश कुमार को नेता मानता हूं और नीतीश कुमार के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप यहां अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं। और आपकी सॉफ्टनेस देख के मुझे लग रहा है कि फिर इधर का कहीं इधर नहीं हो जाए, है क्या? पलटी मार देंगे। नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, अब 20 साल से सीएम हैं, तो कह रहे कि खटारा सरकार है, गठबंधन खटारा सरकार है, समर्थन बदले हैं 2 बार। खटारा सरकार कह रहे हैं 20 साल से चला रहे हैं। बाहें क्यों फैला रहते हैं कि नीतीश कुमार मेरे तरफ आ जाए? नीतीश कुमार एक बार नहीं 2 बार वो समर्थन दिए। जब वो खटारा रहते, नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उनके पास नेता नहीं था सीएम के लायक। 115 सीटें इनके पास थी, फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि इनको लगता है आप लोग यही जोर से घटाते रह जाएंगे। फेल हैं, तेजस्वी यादव कहीं बाजी न मार ले जाए। लालू जी को लगा अब वो बूढ़ा है, बीमारियां हैं, जिस चलते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार जी को। ठीक है शशि जी, लालू जी कहा नहीं बनाए? 115 सीट उनके पास था, 43-45 सीट हम लोग के पास था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने। नीतीश कुमार बिहार का कोई विकल्प नहीं है। आप खुश हो रहे हैं इस बात पर? जी बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार की सीट उनकी ज्यादा थी, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, चूंकि उनके पास मुख्यमंत्री उधर भी छोटे भाई थे, इधर भी छोटे भाई रह गए। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पहले घोषणा हुआ था और हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं, हम लोग जुमला और झांसा में रहने वाले नहीं हैं। शशि रंजन जी ये कह रहे जुमला सिर्फ 15 में एक बार सिर्फ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं नीतीश कुमार, लेकिन सरकार आपने 3 बार समर्थन दिया। जब 14 सर हो गया, अब विरोधी हैं, समर्थन चिल्ला रहे हैं, कह रहे बड़ा भाई बना के रखा था, छोटा भाई बन गए। आप 15 में चुनाव लड़के, फिर जब 17 में गए, 20 के बाद गए 22 में, आप ये गणित लगाते रहिए कब आए, ये गणित लगा रहे कि कैसे खजाने से जनता को बांट देंगे। शशि रंजन जी ये कह रहे हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और इन्होंने कहा है कि वक्त कानून को फाड़कर फेंक देंगे। देखिए बात स्पष्ट है, जो आपने अभी शशि जी ने बोला कि खटारा सरकार, मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों से, इस बिहार में कौन ऐसा नेता हुआ जिसके जन्म होते ही 1 साल के अंदर एक व्यक्ति का सेवा करता है 1 साल की उम्र में, और उसको 1.5 करोड़ की संपत्ति हो जाती है? वह पहला व्यक्ति इस विश्व में होगा। उसका नाम है चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव। चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव, जिसने बिहार को लूटा और इस जहानाबाद को जातीय दंगा में रक्त रंजित किया। मुझे याद है उस दिन मैं अपनी बहन के तिलक से घोसी से गांव जा रहा था,
इसी रास्ते में जयपुर के एक शिक्षक थे, रत्नी फरीदपुर के, ये सरता हाई स्कूल के पास, मेरे आगे मोटरसाइकिल से वो चल रहे थे और मैं उनके पीछे था, और वही जंगल राज का सिपाही उस भूमिहार समाज के लड़के को खींचकर हत्या कर देता है। तो लेकिन आज उन्होंने भूमिहार समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया है, हत्या कर देता है। तो बताइए, जो मांग का सिंदूर भूमिहार के लड़की के उजड़ा, उसका दोषी कौन है? लालू यादव है, लालू यादव है, और जंगल राज का सिपाही है, और यही भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल में जो हत्या हुआ है के लोग हैं। कभी भी जहानाबाद के भूमिहार, कभी भी जहानाबाद के भूमिहार उस रक्त रंजित। लेकिन सुनिए ना, अब गंगा में बहुत पानी बह गया है। शशि जी, गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह गया है, एक पीढ़ी बदल गई है। तेजस्वी यादव अपनी रणनीति बदल रहे हैं। शशि जी, गंगा में पानी बहुत बह गया है और तेजस्वी यादव रणनीति बदल रहे हैं। यहाँ से उन्होंने भूमिहार उम्मीदवार को ही उतारा है। कोई ऐसा नहीं है, भूमिहारों को वह नरसंहार याद है, भूमिहारों के महिलाओं के सिंदूर याद है, जो सिंदूर उजाड़ा गया है वह याद है। 11 तारीख के वोट की अपराधी कोई दल का नहीं होता है। माने स्थिति है कि पूरे बिहार में जातीय दंगा हमेशा होता रहा, किसी के शासन काल रहे वो अलग बात है। जाति धर्म के नाम पर विभेद फैलाने वाले लोग अब यहाँ बिहार की जनता झांसे। ठीक है, भ्रम फैलाने वाला भ्रम नहीं चला गया। कौन फैला रहा है भ्रम? बीजेपी भी फैला रहा है, भ्रम फैला रही है। भ्रम फैला रहा है। क्या धर्म पर नाम पर क्या मुस्लिम कर रहा है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार। तो धर्म के नाम पर क्या भ्रम फैला है, बताइए। हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कैसे 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 होता है हिंदू मुस्लिम? बताइए तो, हम दिल्ली से हैं, हमको नहीं पता है। परसों अमित शाह क्या बोले हैं सिवान में, आप लोग नहीं सुने हैं? क्या बोले बताइए तो, सुने आप? न्यूज तो सुने। ठीक है, एक सवाल। अभी पप्पू भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया रोजगार के मुद्दे पर, और हम चाहते हैं कि एक बार पप्पू भैया से ही मैंने काउंटर क्वेश्चन करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा कि 4.5 लाख रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया, लेकिन इनके साथ दिक्कत यही है कि मीठा मीठा गब गब तीता तीता थू थू। ये जब कहते हैं कि 4.5 लाख रोजगार उन्होंने दिया, तो ये डोमिसाइल के मुद्दे पर चुप काहे हो जाते हैं? डोमिसाइल किसने हटाया? ये भी जवाब इनको देना चाहिए। डोमिसाइल हमने हटाया, छाती ठोक के। इसका जवाब मैं लेता हूँ, इसका जवाब। आज एनडीए वाले बोलते हैं कि राजद के टाइम पे गुंडागर्दी था, जंगल राज था। एनडीए वालों से पूछिए कि लालू जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाले भाजपा कहाँ थे? भाजपा ने ही सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था। एनडीए सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। 20 साल से जो मुख्यमंत्री हैं इनको बदलना चाहिए, और इसका वैलिड रीजन है। जहाँ जो भी नगर निकाय है, जल्दी सर, जो भी नगर निकाय है वहाँ जल कर के नाम पे लोगों। ठीक है, ये भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे अभी कि दंगा ये हुआ, मारकाट हुआ, फलना हुआ, चिलना हुआ। इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो यही लोग आतंक मचाते थे, यही लोग शांत बैठल हैं अभी। आतंक बचाने वाला शांति का संदेश दे रहा है। बीजेपी वाले आतंक बचा, वही लोग बेचैन हैं, वही लोग रात को जागा है जो गरीब को काटने का काम किया था, इसीलिए ये लोग बेचैनी बढ़ा हुआ है। जवाब दीजिए एक एक करके, पहले आप दीजिए शशि जी, उसके बाद पप्पू जी आप। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेरे मित्र भाई संजय यादव जी, जवाब सुनिए, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, पहले जवाब। एक मिनट, सुन लीजिए, जवाब सुनिए, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ उनका। देखिए, बिहार में और खास करके मध्य बिहार, ये जहानाबाद का इलाका, संजय जी हमारे मित्र हैं, आरजेडी के नेता हैं। बहुत चीज इनको पता है, अकेले में कान में बताते हैं, लेकिन बाद में चूंकि। ठीक है सर, मुद्दे पर आइए, इतना टाइम मत वेस्ट कीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए कि इस लालू यादव जी के राज में, लालू यादव और राबड़ी देवी जी के राज में सेनारी में नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार में 95 के दशक में रमाश्रय बाबू कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। विधानसभा के अंदर जब रमाश्रय प्रसाद सिंह ने क्वेश्चन किया कि राबड़ी जी आपको सेनारी जाना चाहिए, जानते हैं राबड़ी देवी जी ने क्या कहा? कहा कि मुझे भूमिहारों का वोट नहीं मिलता है, मैं नहीं जाऊंगा सेनारी, मैं नहीं जाऊंगा सेनारी। बताइए, एक मुख्यमंत्री
के मन में जाति सूचक शब्द हो, इस राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है, वैसे नरसंहार कराने वाले लालू यादव जी ने जहानाबाद में जातीय दंगे कराए, भ्रष्टाचार किया, और उन्होंने चारा जानवरों का खाया। वो चारा चोर के लड़के हैं तेजस्वी यादव। शिशिर जी, चारा चोर के लड़के। आप लोग ऐसी पार्टी के साथ कदम ताल कर रहे हैं जिसका इतना गुणगान चल रहा है। बेसिकली मैं जवाब दे दूं। अब मैं उनका जवाब दूं कि आपके इश्यूज का जवाब दूं? इश्यूज का भी दीजिए, लेकिन पहले जो पहले उनका मैं जवाब देता। सुन लीजिए, बेसिकली बिहार जो है एक ऐसा प्रदेश है, पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां का डिप्टी सीएम क्रिमिनल है, जिस पर क्रिमिनल के चार्जेस हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी पूरे देश भर में जहां के बिहार प्रदेश का अध्यक्ष क्रिमिनल है। तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री वो बने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो? विद्यानंद झा जी, जब आपने सवाल किया है तो जवाब मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं सर। काउंटर सवाल आपने क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर सवाल किया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मेरा काम ही है पूछना। 10 से 20 सेकंड बोलिए सर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस सरकार का डिप्टी सीएम, जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हों, सीबीआई की इंक्वायरी उस पर चली हो, जिसके ऊपर मैस्कर के चार्जेस हैं, 6 लोगों की हत्या के चार्जेस हैं, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एकमात्र, अभी सिंदूर धोने की बात ये कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको बताऊं जिसका सिंदूर धुला गया विद्यानंद झा जी, वो घर गली गली घूम करके पटना में आप जैसे पत्रकारों को बता रही है कि मेरे साथ दिलीप जायसवाल जैसे गुंडे व्यक्तित्व के व्यक्ति ने क्या किया। दिलीप जायसवाल ने एक अल्पसंख्यक के कोटे का कॉलेज किशनगंज में और मेडिकल कॉलेज, सुन लीजिए ठीक है, मैं मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। देखिए ये तमाम आरोप हैं, लेकिन शाहबुद्दीन भाई सवाल ये आरोप है, ये आरोप है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसकी घर घर घूम कर, या तो खुलकर कहिए कि आरजेडी शाहबुद्दीन के साथ है, हम भी शाहबुद्दीन जैसे लोगों के साथ है, खुलकर कहिए, क्योंकि हम इनके साथ चलेंगे। अब बैसाखी लेकर चल रहे हैं, खुद के दम पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे। शिशिर जी, आपने जितनी सीट मांगी उतनी नहीं सीट। देश का डिप्टी सीएम गुंडा है। यह बिहार का पहला दुर्भाग्य होगा, किसी भी प्रदेश का डिप्टी सीएम गुंडा नहीं है। बिहार प्रदेश वो, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसका जवाब भी दीजिए, जिसके साथ आप महागठबंधन में हैं। और आप क्या बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर जमीन घोटाले का आरोप हो, जिसके पिताजी जेल में रहे हो और जिनको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना वो चाहते हैं? इसका तो जवाब दीजिए। अशोक चौधरी जी, सुन लीजिए, अरे सुनिए, अशोक चौधरी जी बिहार सरकार के मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री। अभी जस्ट उनके ऊपर आरोप आया कि 250 करोड़, सुन लीजिए, 250 करोड़ के लैंड स्कैम का आरोप आया। दूसरी बात और, उन्होंने जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर इस पे सफाई नहीं देंगे आप तो 1000 करोड़ का और आरोप है वो आपके ऊपर देंगे। और सुन लीजिए शिशिर जी, सुनिए ना, आप बोलते चले जाएंगे, आधे घंटे तक कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। सुन तो लीजिए, सवाल अगला सवाल सुनिए। इतना वक्त नहीं होता है सर, आपको पता है। सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं इतने सारे आरोप हैं, तो ये वक्त, ये 50 लाख का बीमा, ये 2.5 करोड़ नौकरी, सवाल ये है, तो इसकी तो जरूरत नहीं थी ना, बता रहा ये सब बोलने और बताने की। ये तो इन बातों पर दम भी है क्या? सुनिए, वक्त की बात आपने की। जब कोई कानून संसद में पास होता है, विद्यानंद जी, नहीं सुनिए, जब कोई कानून संसद में पास होता है तो उसके ऑब्जर्वेशन का अधिकार किसको है इस देश में? ठीक, ओके, अब इधर से कुछ सवाल ले लेते हैं। वो संसद में पास हुआ, ठीक है, अब रुक जाइए शिशिर जी, अधिकार सुप्रीम। अब हम लोगों को सुन लीजिए। केवल यहाँ पे डिबेट केवल हो रहा है यूपी एनडीए का कि भय दिखाना है। अभी पूछिए पूरे मगध की धरती पर कि 2 करोड़ की आबादी में कितने लोग को रोजगार दिया, कितने लोग पलायन हो रहे हैं, इसका जवाब दे वर्तमान सरकार। ठीक है। ये जो नीतीश कुमार जी आए थे पलायन को दूर करने के लिए, लेकिन ये बताया सरकार के कितना पलायन रोके। ठीक है, ओके, एक बार अब इधर से जरा, एक करके। मुद्दा जहानाबाद विधानसभा का होना चाहिए, मुद्दे बिहार के विकास की होनी चाहिए।
ये लोग खाली सिर्फ आरोप हमारे नेताओं पर, एनडीए के नेताओं पर लगाते हैं। जो व्यक्ति आज से 36 साल से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चारा चोरी का आरोपी में 4 केस में सजा हो चुका है 36 साल, फिर भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के लगे और ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। हमारे राजग के प्रवक्ता कह रहे थे कि वक्फ बिल को तेजस्वी जी बनते फाड़ देंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस को भी, इनके भी जो युवराज हैं वो भी इनके संसद में पास किया हुआ कानून को राहुल गांधी ने फाड़ के बिक दिया था, और वही संसद वक्फ बिल के खिलाफ कानून बनाई है उसमें सुधार के लिए, उसका इनका युवराज फाड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का बिल फाड़ेगा। सांसद ये लोग संसद को भी नहीं मानते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने युवराज को गद्दी देना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं। ठीक है, ये दोनों गठबंधन के लोग सिर्फ जाति धर्म की बात करेंगे, जहानाबाद के विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे। 20 साल से जदयू गठबंधन का सरकार है, जहानाबाद में 10 वर्षों से आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन 90% इलाकों में जल जमाव रहता है। वाला का हर एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा? एक गरीब का बेटा बनेगा। कौन है गरीब? नीतीश कुमार। जब भाई है नीतीश कुमार तो किस बात की? अच्छा ठीक है भाई, ये लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, कि आप लोग डर की राजनीति क्यों कर रहे हैं। एक तरफ आप डरा रहे हैं कि देखो अगर बीजेपी को चुन लोगे, मुसलमानों को डराते हैं, कभी यादवों को डराते हैं, वो डराते हैं जंगल राज से। भाई आप डर से आगे निकलिए, देश बहुत आगे निकल चुका है। अभी जो राजनीति तेजस्वी बिहार में स्थापित करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ विकास एक मॉडल है और युवाओं को रोजगार एक मॉडल है। दहशत की बात करने वाले, भ्रष्टाचार पर सर मैं पूछ रहा हूं, अगर उस मॉडल के साथ आ रहे थे तो वक्त को लाने की क्या जरूरत थी? वो भी एक मॉडल है। ये वक्त मॉडल है आपका? वक्त बिल अगर गलत हुआ है, वक्त मॉडल है आपका। हाँ, वक्त अगर गलत हुआ है तो हमारे नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको संशोधन करेंगे, उसको फेंकेंगे कूड़ा में। आप जो बता रहे हैं अभी कि रोजगार के बाद, मुझे एक चीज बताइए, वक्त कानून को आए हुए कितना टाइम हो गया है? 6 महीना हो गया है। देश में कितने राज्यों के मुसलमानों ने आंदोलन कर दिया? बहुत सारे राज्यों में किया। बताइए, बताइए, एक नाम बताइए, अलग अलग मुद्दा, एक नाम बताइए सर। पहले अलग अलग कहाँ शाहीन बाग बना दिया गया? आपको बता रहे हैं कहाँ शाहीन बाग बन गया? आप लोग तो दावा कर रहे थे ना कि शाहीन बाग बना देंगे। फंसा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग मुसलमानों को डराते हैं, मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। मुसलमानों के लिए आप लोगों ने बिहार में क्या किया बताइए? मुसलमानों के लिए बिहार में क्या किया आप लोगों ने? बिहार में मुसलमानों के लिए आप लोगों ने क्या किया बताइए? मुसलमानों ने तो आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनवाई, बताइए मुसलमानों के लिए क्या किया? एक भी टिकट मुसलमानों को इन्होंने नहीं दिया है सर। आप एक आज बेचारा मुसलमान इनको वोट कर रहे हैं। आज पंचायत प्रतिनिधियों को जो 50 लाख ये सब मत गिनवाइए, मुझे ये सब नहीं। मुसलमानों के लिए आरजेडी की सरकार ने 15 साल में कौन कौन सी योजना लेकर आए, क्या क्या किया ये बताइए। मुसलमान आपको अपना वोट देकर सत्ता में बिठाते हैं, सरकार बनाते हैं। मुसलमानों के साथ मुसलमानों का पार्टी भी आरजेडी रहा है और हमारे पार्टी तो आरजेडी रहा है। आप लोगों ने क्या किया मुसलमानों करना? मुसलमानों को करना चाहिए, मैं बताऊंगा। भयभीत नहीं है, मैं बताऊंगा कि मुसलमान भयभीत नहीं है। गोधरा जैसा कांड बिहार में नहीं हो सकता है तेजस्वी जी के साथ रहते भर में। ठीक है, दीजिए शिशिर जी, आप जवाब देना चाहते हैं? आप एक जवाब, शिशिर जी आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। आप एक जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए ना, आपके सहयोगी हैं वो बोल रहे हैं। हाँ सुनिए आराम से शांति। सबसे पहले, अरे भाई सुन लो, सबसे पहले तो विद्याराम जी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको वर्तमान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बात करनी चाहिए, उस पे बात नहीं हो रही है। बात आ गई। मैं कह रहा हूं सर, मुसलमान को अगर आप अपना मानते हैं, अरे सुन तो अगर मैं जहानाबाद को अपना मानता हूं तो मैं जहानाबाद में विकास की बयान बहा दूंगा। अगर आप बोले, लेकिन अगर आप मुसलमानों को अपना मानते हैं तो मुसलमानों के लिए क्या क्या किया बताइए। कांग्रेसी लोग दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे राजेंद्र सच्चर, नाम सुना है आपने? सच्चर साहब की कमेटी के कितनी सिफारिशों को आप लोगों ने लागू किया ये बता दीजिए। सच्चर कमेटी किसने बनाई? कांग्रेसियों। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा सर, और सच्चर कमेटी किसने बनाई, किसके लिए बनाई? वो सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट किया और नरेंद्र मोदी, सच्चर कमेटी की कौन कौन सी सिफारिशें लागू हुई? कांग्रेस सरकार ने सच्चर कमेटी की कौन कौन सी सिफारिशें लागू की बताइए। कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद
आप बताइए मैं आपको बता रहा हूं, बताइए ना, सच्चर सीधे मुद्दे पर आइए सर। सर, सिफारिश कौन कौन सी लागू हुई? कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी की मैं बता सरकार देता हूं, 2014 से सच्चर लेकर कमेटी की अब एक तक भी है। सिफारिश को कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए लागू नहीं किया। नहीं, कौन मैं बता दे रहा हूं इसके लिए आप बरगलाएंगे सर, मैं जनता को बरगलाऊंगा नहीं। मेरा काम है सही जानकारी देना, सही बात करना। मुसलमानों की आपने बात की और मुसलमानों के लिए क्या किया बताते हुए जाइए जहानाबाद की जनता को और बिहार की जनता को, बिहार और जहानाबाद की जनता को बताते जाइए। बिहार और जहानाबाद की जनता इस बात को समझती है एक करके बोलिए, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने का जो उसका जुरिस्डिक्शन है वो केंद्र सरकार का है और नरेंद्र मोदी की सरकार अभी केंद्र में। आपने शिशिर जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, अपना पक्ष अच्छा रख रहे हैं। आपने सच्चर कमेटी का जिक्र किया, आपने पूछा कि सच्चर कौन थे, मुझे बता दीजिए। मैंने आपको कहा कि सच्चर कमेटी की कौन कौन सी सिफारिशों को केंद्र सरकार ने, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, छोड़िए यूपीए की सरकार ने लागू कर दिया, बता दीजिए। नहीं, उसकी कमेटी के रिपोर्ट को लागू करना मैं एंकरिंग छोड़ दूंगा सर, एंकरिंग छोड़ दूंगा। सरकार की बरगलाइए मत जो है और अभी केंद्र सरकार में कौन है मौजूद? सर नरेंद्र मोदी। सिर्फ बात मत कीजिए सर, इसीलिए सर 78 साल से करूंगा नरेंद्र मोदी से सर कम से कम 50 से 55 साल तक आप लोगों ने इस देश पर राज किया है और अब आप कह रहे हैं कि सच्चर कमेटी बना दिया तो मुसलमानों पर एहसान कर दिया। मैं कह रहा हूं आप लोगों ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया सच्चर कमेटी बनाकर, कोई एहसान नहीं किया सर। की रिपोर्ट लागू की जाए। अक्षय आनंद सरकार उसे अक्षय आनंद, ये दोनों तरफ से तो डर दिखाने का काम चल रहा है। एक सेकंड सर, रुक जाइए आप लोग प्लीज प्लीज। अक्षय आनंद, दोनों तरफ से, इधर से ये डरा रहे हैं, उधर से वो डरा रहे हैं। न डर दिखाने में ये कम है, न डर दिखाने में ये कम है। मुझे बताइए, इन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया, मुसलमानों के लिए किसने क्या किया? यादवों का जिक्र हुआ, यादवों के लिए किसने क्या किया? और भूमियारों का जिक्र हुआ। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से और जेडीयू से, भूमियारों के लिए इन लोगों ने क्या किया बताइए। रुक जाओ, मुझे सवाल का जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। सुन लीजिए भाई, नई नई पार्टियां, नए नए नेता है, सुनेंगे तभी समझ में आएगा। जहानाबाद की डिबेट हो रही है और जहानाबाद पे बात होनी चाहिए कि जहानाबाद में पिछले 40 सालों में दोनों पार्टी के सांसद खड़े हैं, वो बताएं कि यहाँ कितना फैक्ट्री लगा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कहाँ पे सड़क है, कहाँ पे वो दिखाएं मुझे चलकर कि कहाँ लोगों को पढ़ने की व्यवस्था है, कहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है। एक मिनट, पहले इसकी बात होने दीजिए, उसके बाद आप बताइए। एक मिनट, आ रहा हूँ। जब भी चुनाव का मुद्दा आता है तो आप लोग मुद्दा उठाते हैं जात की, धर्म की। इस बार बिहार की जनता जात और धर्म में नहीं बटेगी और सारे पार्टियां दावा कर रही है कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा। भैया 40 साल से आप कहां थे कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? स्वास्थ्य की व्यवस्था, आज बताइए कि जहानाबाद में अस्पताल कहां है, जहानाबाद में सड़क कहाँ है? ये मेन रोड है, आप यहाँ पे सड़क दिखाइए। एक मिनट, मुझे जवाब प्रतिनिधि खड़े भाई, हाथों हाथ जवाब दीजिए। चले जाएंगे तो ढूंढते रह जाएंगे, सबका सुन रहा था। चले जाएंगे तो ढूंढते रह जाएंगे आप लोग। जवाब ले लीजिए ना, आपको जवाब देने दीजिए एक बार। और दूसरी बात हुई अभी चारा घोटाला की बात किया, जहानाबाद में खड़े चारा घोटाला की बात हुई, बोलिए। आप चारा घोटाला में सिर्फ आरजेडी के लालू यादव की बात नहीं कर सकते हैं, बात यहाँ के स्थानीय सांसद का भी कर सकते हैं कि वो भी इसमें अभियुक्त हैं और सांसद भी रहे हैं। आज उनका बेटा भी उनको, एक मिनट भैया, बात तो मेरी जल्दी कंप्लीट कीजिए और जवाब ले लूंगा मैं, वक्त कम है, जनता के पास भी जाना है। आप अभी तक जब सांसद रहे तो शिक्षा की बात नहीं की है, रोजगार की बात, अपनी बातों को ही रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। जवाब दीजिए। इन्होंने ये कह रहे हैं भाई जहानाबाद के बारे में बताइए, पूरे बिहार को तो देख लेंगे। जहानाबाद के बारे में शुरुआत किया। यहाँ 90 से 2005 तक पूरी तरह से जातीय दंगे के हिंसा में, फिर आप दंगे पर चले गए। ये कह रहे हैं कि बताइए गए, मैं याद करूंगा ना, जंगल राज में भूमिहारों का हत्या किया गया। इस दंगे पर क्यों जा रहे हैं? आप दंगे पर क्यों जा रहे हैं? भूमिहारों का हत्या किया गया, भूमिहारों का नरसंहार किया गया। दंगाई लोग हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे। 90 से 2005 के बीच में चुन भ्रष्टाचार पर टिके हुए भाजपा और जदयू के लोग हैं। जंगल राज वाले लोगों ने हत्या कराया। आपके ही सहयोगी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। रुक तो जाइए सर, बोलने दीजिए उनको, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। देखिए, बात स्पष्ट है। बात स्पष्ट है कि हम 90 और 2005 की बात इसलिए कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं मेरी सरकार पर
तो बात स्पष्ट है कि 90 और 2005 और 2005 से 2025 बाहर नहीं निकलेंगे। 90 से 2005 की सरकार ने पूरे बिहार में आतंक राज और भ्रष्टाचार किया। सर मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हो गया, मेरी सरकार बनी का डर, आतंक से आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ भाई। आज का जो सवाल है उसका जवाब सुना कीजिए मैं बता रहा हूँ। रुक जाइए शशि रंजन जी, रुक जाइए प्लीज, आप तेजस्वी प्रसाद यादव आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़े। देखिए ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, मुझे लग रहा है यहाँ के, सुनिए इनकी बात को। हाँ 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 बोलिए। जो पहले 400 कभी नहीं पीसा पेंशन मिलता था, ये ऐसे कि एसपी यादव ऐसे कि हम नहीं कहे ऐसे कि 1000 किया, ये 400 रुपया से कभी बड़ी हुरे पर 400 रुपया 400 रुपया में क्या होगा बूढ़ा बूढ़ी के बताइए। जो ऐसे कि बनाया कि 1100 मिलेगा, सब बम बम में है। लड़ाई झगड़ा तो होती रहता है बहुत दिन से, आज के है कांग्रेस। बाबा अब एक सिंपल बात बताइए हमको, एक सीधी सी बात बताइए हमको। हम पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आपकी बात जाना जरूरी है। हम लोग तो रोज टीवी पर बोलते हैं और ये लोग भी रोज बोलते हैं टीवी पर, आप नहीं बोलते हैं। बताइए अच्छा कौन लग रहा है? अच्छा तो वो है लालू यादव के बेटा, लालू यादव के बेटा है, आओ भी अच्छा भी है। जो ऐसे कि बूढ़ा बूढ़ी सब धन्यवाद देते हैं कि बहुत बेचारा अच्छा है कि इतना पैसा कर दिया। अभी वो जंगल राज पर बात कर रहे हैं। बिहार में जितना वो जंगल राज गरीब के प्रति दंगा करवाए थे ना, उनका अपना याद आना चाहिए कि हमने कितना गरीब बेटा बेटी पत्नी का बाथे में जब नरसंहार हुआ था तो इनका जो एक संगठन था, सुनिए ना बाहर निकल बात होगा। कितना लंबा बोलेंगे, भाषण हो जाएगा। रुकिए ना, सवाल पूछिए ना, इतिहास मत बताइए, सवाल पूछिए। जाति के लोग ने एक सुनीता कुमारी लड़की के गुप्तांक में बेरहमी तरह से गोली मारा था। इन लोग ने सबका आगे कुकर्म करके जवाब लाने का काम संहार हुआ था। जंगल राज में जाति ने नरसंहार नहीं किया था, उसके नेता थे लालू यादव नेता थे। वो नरसंहार का जिम्मेवार राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। अगर सेनारी में नरसंहार हुआ है तो मियाँपुर और बाथे में भी नरसंहार हुआ है। उस वक्त का नारायणपुर में नरसंहार हुआ है, उसका जिम्मेवार सरकार नहीं होती है। उस समय वक्त में होती घड़ी आतंकवादियाँ चलती थी। ओके हाँ, हम एक मिनट बिहार का राजनीतिक है, लेकिन मैं भाजपा वाला से पूछना चाहता हूं कि भारत में बीफ कौन बेच रहा है? जो कहते हैं कि गौ तस्कर हम नहीं करने देंगे और बीफ के सबसे बड़का मंडी पर सजाते हैं। अब देखिए ये सारे सवाल जेडीयू और बीजेपी से है। पहले जेडीयू के नेता जवाब दीजिए, उसके बाद बीजेपी। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, बोलते रहिए। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 118 नरसंहार इनको विरासत में मिला, 118 नरसंहार। उसमें सारी जाति का नरसंहार हुआ, चूंकि उनका पोसुआ गुंडा चाहे फौलबद रहे, बैकवर्ड रहे, रणवीर सेना रहे या एमसीसी रहे, सब लालू यादव का पोसा हुआ गुंडा था। उन नरसंहार कराया। रणवीर सेना लालू यादव का पोसा हुआ गुंडा था, सब सेना था, सब लालू यादव का सेना था, सब लालू यादव को समझ सकते, लालू यादव समझ सकते। सर आप सुनिए, रणवीर सेना, सब सेना, कोई भी सेना, भूमि सेना, रणवीर सेना, बड़ा सेना, छोटा सेना, लालू यादव के राज में किसी के अरेस्ट तो भूमियार भी वोट नहीं देंगे आपको, बता दे रहा हूं आपको। लालू यादव ऐसा कहेंगे तो भूमियार भी वोट नहीं देंगे आपको। नहीं हुआ। यादव मुसलमान तो गए, भूमियार भी वोट नहीं देंगे। लालू यादव अपराध को 40,000 भूमियार है इस सीट पर। लालू यादव अपराध को पोसते थे, इसके चलते नरसंहार होता था, उनको अच्छा लगा था। अब आइए सुनिए, एक मिनट आप बोलने दीजिए पहले। उसके बाद जब लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के समय में 3.5% यहाँ का विकास का ग्रोथ था, 3.5%। जब लालू यादव नीतीश कुमार को जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे 2005 में तो 2.5% कर दिया, 1% घटा दिए। आज यहाँ का विकास दर 10% है, बिहार का विकास दर। उसके लिए आपको जो नजर नहीं आता है, जहानाबाद का कोई भी सड़क देख लीजिए, 3 फीट गड्ढा था, 3 फीट गड्ढा था। बिजली लाइन में कुछ चीज नहीं थी, बिजली था 8 घंटा, आज 22 घंटा है, 24 घंटा है। सर लालटेन के बाद बिजली का जमाना आ गया। कुल मिलाकर बात ये है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ओके, आप रुक जाइए, सर रुक जाइए। एक बार बोलने लगते हैं तो आप चुप ही नहीं हो रहे, रुक जाइए जल्दी से। सर बोलिए, जल्दी से बोलिए, सिर्फ 30 सेकंड है, जल्दी से। सर आज के दिनों में पुराने युग में जा रहे हैं और उन लोगों का केंद्रित एकमात्र राजनीति है लालू यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बाद आज जिस पार्क में आप जहानाबाद में खड़ी हैं,
एकमात्र पार्क है जिसका सुसज्जित इलाका देख लीजिए, एरिया ये कैसा है सो। और उसके बाद लालू यादव इस जी के समय जहानाबाद में में सुनिए 20 सालों का हम बता रहे हैं उनके कार्यकलाप का, जो विकास पुरुष मानते हैं। जहानाबाद शहर में शुरू से 2 कॉलेज था, कैंटोनमेंट कॉलेज, आज भी वही 2 कॉलेज है। ठीक है, जहानाबाद में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के पास नहीं आ पाया हूं, उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं, मुख्यमंत्री कोई भी बने, विधायक कोई भी बने, उसको चुनिएगा जो आप लोगों के साथ चले, आप लोगों के लिए जिए, आप लोगों के लिए मरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहानाबाद से इतना ही। आप देखते रहिए नव भारत। नमस्कार।